हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 15.1 आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और पहला सवाल लेने से पहले कुछ फॉर्मूला जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि समबाहुभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं की संख्या गुना एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। अथवा इसे हम लोग भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पहला सवाल है एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो उसके परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत बताइए। तो आयताकार फ्रेम की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उसका सबसे पहले परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लंबाई जो है वह 15 है और जोड़ चौड़ाई है 10। तो 15 जोड़ 10 हुए 25 और उसे जब 2 से गुना करेंगे तो हो गया 50। तो इस प्रकार 50 सेंटीमीटर जो है आयत का परिमाप निकला, मतलब आयताकार फ्रेम का परिमाप। अब हम फ्रेम का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ 15 है गुना चौड़ाई 10 है, तो 15 गुना 10 हुए 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ फ्रेम का क्षेत्रफल हुआ 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब चारों ओर लेस लगाने की कीमत जो है वह होगा आयत का परिमाप गुना 12 रुपए। यहाँ पर रुपए जो दिया हुआ है वह प्रति मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो है परिमाप जो सेंटीमीटर में है उसे भी हमें मीटर में बदलना होगा, इसलिए हम 50 को 100 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर यहाँ आता है 50 से जब 100 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। इस प्रकार 6 रुपया हमारा जवाब हुआ उस लेस की कीमत। दूसरा सवाल है एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति 100 मीटर है तथा लंबाई 30 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार चाय के बागान की परिमिति बराबर 100 मीटर और आयताकार चाय के बागान की लंबाई जो है वह है 30 मीटर। तो हमें चाय के बागान का चौड़ाई निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाय के बागान का परिमिति बराबर होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमिति हमें यहाँ दिया हुआ है उसे हमने लिखा 100 बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई है 30 जोड़ चौड़ाई को हम चौड़ाई लिख करके छोड़ देते हैं। अब 2 जो गुना में है उसे हम बाईं ओर लाएंगे तो वह भाग में हो जाएगा। तो 100 भागा 2 बराबर हो जाएगा 30 जोड़ चौड़ाई। जब 100 को भाग देंगे 2 से तो यह हो जाएगा 50 बराबर 30 जोड़ चौड़ाई। और 30 जो दाहिनी ओर जोड़ में है उसे हम जब बाईं ओर लाएंगे तो वह घटाओ में हो जाएगा। तो 50 घटाओ 30 बराबर हो गए चौड़ाई। इस प्रकार चौड़ाई बराबर निकला 20 मीटर। तीसरा सवाल है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 144 मीटर स्क्वायर और वर्गाकार मैदान की परिमिति हमें निकालनी है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। तो क्षेत्रफल जो है वह 144 बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। स्क्वायर को जब बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो वह स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो स्क्वायर अंडर 144 बराबर भुजा और भुजा बराबर हो जाएगा 144 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वह होगा 12।
इस प्रकार हमें वर्ग का भुजा जो निकला वह है 12 मीटर। अब वर्गाकार मैदान की परिमिति निकालेंगे तो परिमिति बराबर होगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 12 मीटर बराबर हो गए 48 मीटर। इस प्रकार वर्गाकार मैदान की परिमिति बराबर 48 मीटर, और यही हमारा जवाब हुआ। चौथा सवाल है, पहले में नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एक खिड़की है, उसे काट करके निकाल दिया है। तो छायांकित भाग का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वाले आयत की लंबाई गुना चौड़ाई माइनस छोटे वाले खिड़की का लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस प्रकार बड़े वाले आयत का लंबाई गुना चौड़ाई हुआ 20 गुना 16, और उसमें से हम घटा देंगे छोटे वाले खिड़की का, तो वह हुआ 5 गुना 5, क्योंकि वह एक वर्ग है। तो 20 गुना 16 हुए 320, और उसमें से माइनस कर देंगे 5 गुना 5 मतलब 25। तो 320 में से जब 25 को वो घटाएंगे तो यह हो गया 295 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बी में है, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, जिसमें एक गेट लगा हुआ है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से गेट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई है 15 गुना चौड़ाई है 10, और उसमें से हम घटा देंगे छोटे से गेट का लंबाई है 8 गुना चौड़ाई है 2। तो 15 गुना 10 हुए 150, और उसमें से माइनस करेंगे 8 गुना 2 मतलब 16। तो 150 में से जब 16 माइनस करेंगे तो आया 134 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ 134 वर्ग सेंटीमीटर। सी में है, लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, और इसमें 2 खिड़कियां हैं। तो हम दोनों खिड़कियों का जो क्षेत्रफल है उस आयत में से माइनस करेंगे। तो बड़े वाले आयत का है 11 गुना 12 होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे पहले विंडो 2 गुना 2 जोड़ 1 गुना 1। तो 11 गुना 12 हुए 132, और उसमें से हम माइनस करेंगे 2 गुना 2 हुआ पहले खिड़की का क्षेत्रफल 4, और दूसरे खिड़की का है 1 गुना 1 मतलब 1। तो 4 जोड़ 1 हुए 5। तो 132 में से जब 5 घटाएंगे तो वह निकलेगा 127 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वह है 127 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें दूसरा सवाल है, किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले छायांकित भाग का बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालिए, और उसमें से जो सफेद भाग है उसका क्षेत्रफल निकालकर उसमें से घटा दिए। इस प्रकार हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। पांचवा नंबर सवाल है, कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीकों से काटा। तो पहला नंबर सवाल है, चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिए गए गत्ते का क्षेत्रफल हुआ 10 गुना 8 मतलब 80 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें से हम माइनस करेंगे काटे हुए जो गत्ते हैं उसका क्षेत्रफल। तो रमेश के लिए वह है 6 गुना 4 मतलब 24। तो 80 में से जब 24 घटाएंगे तो वह हो गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। नाजी टीना के लिए भी जो गत्ते का लंबाई चौड़ाई है वह सेम है, तो वह हो गया 10 गुना 8 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें से 6 गुना 4 मतलब 24 घटा देंगे तो यह हो गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। नाजिया का भी इसी प्रकार
80 घटाओ 24 बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर आया। और अब्राहम का भी इसी प्रकार 80 घटाओ 24 बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो सवाल है इसमें कि आपने क्या पाया। तो सभी का जवाब समान है, जबकि सभी ने अलग अलग जगहों से गत्ते के टुकड़े काटे थे। छठा सवाल है 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो यहाँ आयत का चौड़ाई जो है वह 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो है वह 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की परिमिति बराबर हमें निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 बराबर हो जाएगा, लंबाई को हम छोड़ देते हैं और चौड़ाई लिख देते हैं गुना 20। अब 20 जो है दाहिनी तरफ गुना में है, उसे हम बाईं ओर लाएंगे तो वह भाग में बदल जाएगा। तो 600 भागा 20 बराबर हो जाएगा लंबाई, और 600 को जब 20 से भाग देंगे तो वह हो जाएगा 30। इस प्रकार लंबाई जो निकला वह है 30 मीटर। अब आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लिखेंगे बराबर 2 गुना लंबाई में हुआ 30 जोड़ चौड़ाई हुआ 20। 30 और 20 मिलके हुए 50 और उसे जब 2 से गुना करेंगे तो हो गया 100। इस प्रकार 100 सेंटीमीटर आयत का परिमाप निकला। सातवां सवाल है 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3 रुपया 50 पैसा है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। तो जैसा कि दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 6 है और चौड़ाई 4 है, तो 6 गुना 4 बराबर हो गया 24 वर्ग मीटर। इसी प्रकार दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 3 गुना चौड़ाई है 2 बराबर हो गया 6 वर्ग मीटर। अब दीवार पर हमें पेंट करना है, तो उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दरवाजा हटाकर बचे हुए दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 घटाओ 6 बराबर 18 वर्ग मीटर। अब 1 मीटर दीवार पर पेंट करने का खर्च जो है वह है 3 रुपया 50 पैसा। तो पूरी दीवार पर पेंट करने का खर्च बराबर हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा गुना 18 रुपया बराबर हो गया 63 रुपया। इस प्रकार कुल दीवार को पेंट कराने का खर्च 63 रुपया आएगा और यही हमारा जवाब है। आठवां सवाल है एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग का बनाया जाता है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस पर आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई दिया हुआ है 50 गुना चौड़ाई दिया हुआ है 30। तो 50 गुना 30 हुए 1500 वर्ग मीटर आयत का क्षेत्रफल। अब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, तो यह होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई है 50 जोड़ चौड़ाई है 30। तो 50 जोड़ 30 हुए 80, और 80 को जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 160 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप जो निकला वह है 160 मीटर। अब हमें इसी आयत वाले तार से मोड़कर वर्ग बनाना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होते हैं 4 गुना भुजा बराबर आयत का परिमाप अभी हम लोगों ने निकाला 160। तो 4 गुना भुजा बराबर हो गया 160। तो भुजा बराबर होगा 160 भागा 4, क्योंकि 4 जो है बाईं तरफ गुना में था, बराबर के दाहिनी तरफ हो गया तो भाग 4 में बदल गया। तो 160 को जब भाग देंगे 4 से, तो यह आएगा 40 मीटर। इस प्रकार वर्ग का जो भुजा निकला वह है 40 मीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां भुजा है 40, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 गुना 40 बराबर हो गए 1600 वर्ग मीटर। तो यहां हम देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल है 1600 वर्ग मीटर। तो यहां वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। नौवां सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहां वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल।
तो भुजा स्क्वायर जो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर हो गया 3600 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह रूट में बदल जाएगा, तो भुजा बराबर हो गया रूट अंडर 3600 और 3600 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो वह हो गया 60। इस प्रकार भुजा बराबर निकला 60 सेंटीमीटर। दसवां सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुनी है। तो यहां आयत का लंबाई बराबर दिया हुआ है 60 मीटर, तो चौड़ाई को हमें उसका 1/3 करना होगा, तो 60 भागा 3 बराबर हो गए 20 मीटर। इस प्रकार लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी हो गई। अब आयत की परिमिति हमें निकालना है, तो आयत की परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई हुए 60 और चौड़ाई हुए जोड़ 20, तो 60 जोड़ 20 हुए 80 और जब उसे 2 से गुना किए तो वह हो गया 160 सेंटीमीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप निकला 160 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा आयत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा बराबर आयत का परिमाप अभी हम लोगों ने निकाला जो कि है 160, तो 4 गुना भुजा बराबर 160, तो भुजा बराबर हो गया 160 भागा 4। यहाँ 4 जो है बाईं तरफ गुना में था, तो दाहिनी तरफ जब वो बराबर के गया तो वह हो गया भागा 4। तो 160 को जब हम भाग देंगे 4 से तो वह आएगा 40। इस प्रकार भुजा बराबर निकला 40 मीटर। अब जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा स्क्वायर, तो भुजा जो है वह है 40, तो 40 गुना 40 हो गए 1600 वर्ग मीटर, और यही हमारा जवाब है। 11वां सवाल है, 44 के पास 10 गुना 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुना 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। यहाँ कार्ड शीट का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं, 10 गुना 10 बराबर हो गए 100 वर्ग सेंटीमीटर, और चित्र जो वो बनाना चाहती है उसका क्षेत्रफल होगा 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब पहला सवाल देखते हैं, बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ कार्ड शीट के क्षेत्रफल में से कटे हुए चित्र का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 25 बराबर हो गए 75 वर्ग सेंटीमीटर। यही है बचे हुए कार्ड शीट का क्षेत्रफल। और दूसरा सवाल है, शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची हुई है। तो बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो यहाँ काटे हुए वर्कशीट का क्षेत्रफल बराबर हो गया 100 माइनस 64 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्कशीट का क्षेत्रफल बराबर जो है वह हो गया 36 बराबर भुजा स्क्वायर, और स्क्वायर को जब बाईं ओर लाएंगे तो वह हो जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर 36 बराबर भुजा हो गया, और भुजा बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 मीटर, और यही हमारा जवाब हुआ। बारहवां सवाल है, दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहे उतना आयत बनाइए, बस उनकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जैसा कि यहाँ ए नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि आयत का लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप हुआ 14 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल हुआ 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई ऐसी लेनी है कि उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर निकले, तो हम यहाँ लंबाई लेते हैं 3 और चौड़ाई लेते हैं 4, तो 3 4 7, और जब उसे 2 से गुना करेंगे तो हो गया 14 सेंटीमीटर परिमाप, और क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 4 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। सी में हम लंबाई लेते हैं 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो परिमाप इसका हो जाएगा 6 जोड़ 1 बराबर हुए 7, और उसे 2 से गुना करेंगे तो 14। यहाँ भी परिमाप हमारा 14 सेंटीमीटर हुआ, और इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुना 1 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। डी नंबर में हम लेते हैं लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप होगा 2 जोड़ 5 मतलब 7 गुना 2 हुए 14।
यहाँ भी परिमाप हमारा हुआ 14 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुना 5 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर दूसरा सवाल कह रहा है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसके दोनों भुजाओं का माप क्या है। तो यहाँ पर सबसे कम जो क्षेत्रफल है आयत का वह है 6 वर्ग सेंटीमीटर। उसकी दोनों भुजाओं का माप जो है वह है 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उनकी दोनों भुजाओं की माप क्या होगी। तो यहाँ सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वह है 12 वर्ग सेंटीमीटर। उसकी भुजाएं हैं लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।